नमस्कार मेरे दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल पर फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपको हमारे इस चैनल पर ढेर सारी कहानियाँ सुनने को मिल जाएंगी जो काफ़ी रोमांचक और मज़ेदार होती हैं। तो इसीलिए दोस्तों हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों कहानी शुरू करते हैं अब बिना टाइम वेस्ट किए। ये कहानी है एक होटल का भूतिया कमरा के बारे में। इस कहानी में राजू नाम का लड़का है जो कि सरकारी नौकरी करना चाहता है, पर उसके घर की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उसे पैसे कमाने के लिए काम की भी तलाश थी। इस कारण वह एक ऐसी नौकरी ढूंढता है जहां उसे रात में काम करना पड़ता है और दिन में उसकी पढ़ाई भी हो जाती है। कुछ समय बाद राजू को एक होटल में सफाई करने का काम मिल गया, जो कि काम रात में करना था, तो राजू वहां रात में काम करने लगा और दिन में वह अपनी पढ़ाई भी कर लेता था। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, पर एक रात राजू अपना काम ख़त्म करके आराम से बैठा था। तभी वहाँ पे उसका एक सीनियर आया और उसे बोला, तुम यहाँ आराम क्यों कर रहे हो? इस पर राजू ने जवाब दिया, सर मैंने अपने कमरों की सफाई कर ली है, इसलिए मैं आज आराम से बैठा हूँ। फिर उसके सीनियर ने कहा, नहीं, आज तुम्हें होटल के सबसे ऊपर की मंजिल पे 4 कमरे हैं, उनकी भी तो सफाई करनी है, जाओ वहाँ। इतना बोलकर वह सीनियर वहाँ से चला गया। फिर राजू ने होटल के सबसे ऊपर वाली मंजिल के 3 कमरों की सफाई कर दी और अंत में जो 4 नंबर कमरा था वहाँ गया। वह बहुत ही आलीशान कमरा था। इतना खूबसूरत कमरा राजू ने कभी जीवन में नहीं देखा था। अभी तक किसी ने भी राजू को इस कमरे की खूबसूरती के बारे में नहीं बताया था। राजू ने थोड़ा ध्यान दिया तो उसने पाया कि ये कमरा तो पहले से साफ है, मगर फिर भी उसे वहाँ सफाई तो करनी ही थी। इसलिए वह वहाँ की चीज़ों को बड़ी आराम से उठाकर साफ कर उसी जगह पर रख देता था। कुछ देर बाद राजू को ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। राजू ने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। राजू ने सोचा कि ऐसा वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो कई रातों से सोया नहीं है, और वह वापस काम करने लगा। तभी अचानक उसे एक ऐसा लगा कि उसके सामने से कोई तोड़ कर भागा हो वहाँ से। राजू को अब डर लगने लगा था और वह थोड़ी देर के लिए सहम सा गया, पर कुछ देर बाद इधर उधर देखने के बाद उसने फिर से अपना काम चालू कर दिया ताकि वो अपना काम जल्दी से ख़त्म कर वहाँ से निकल जाए। और जब वह वापस काम करने लगा तभी मानो जैसे उसके कंधों पर किसी ने हाथ रख दिया हो। राजू अब घबराते हुए चिल्लाते हुए उस कमरे से भागने लगा। तभी राजू का गला किसी ने जोर से पकड़ लिया और वह भाग नहीं पा रहा था। इतनी ही देर में राजू के सीनियर ने राजू की आवाज़ सुनी और वहाँ पहुँच गए। उन्होंने राजू से पूछा, क्यों चिल्ला रहे हो? राजू गली में दबाव होने के कारण कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके सीनियर उसे कमरे से बाहर लेकर आए और उसे पानी पिलाया। तब राजू ने बताया कि उसे इस कमरे में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, ऐसा कि जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। इतना सुनते ही उसका सीनियर उस पे चिल्लाया और बोला, तुम्हें रात में इस कमरे में सफाई करने के लिए किसने बोला? इस कमरे में कोई भी अकेले सफाई करने नहीं जाता, और इस कमरे की सफाई भी दिन के समय ही होती है, रात में कभी नहीं होती। तब राजू ने कहा, मैं अपना काम खत्म करके बैठा ही था, तभी एक सर आए। उन्होंने ही मुझे इस कमरे की सफाई करने के लिए बोला था, इसलिए मैं इस कमरे में आया। इतना सुनते ही जितने भी वहाँ होटल में काम करने वाले लोग थे उन सबको राजू के सामने लेकर आ गया ताकि राजू उसकी पहचान कर सके। फिर वहाँ जितने भी लोग थे राजू ने सबको देखा, पर उनमें से वहाँ कोई भी नहीं था। तब उन लोगों ने वहाँ पे जितने भी स्टाफ काम करते थे उन सारे की इमेज दिखाई। तब राजू ने उनमें से एक को देखा और बोला, इन्होंने ही मुझे वहाँ सफाई करने के लिए भेजा था। इतना सुनते ही सारे लोग डर गए, क्योंकि राजू ने जिसकी फ़ोटो दिखाई थी उस स्टाफ की मौत 1 महीने पहले ही हो चुकी थी, और वो भी उस सफाई के दौरान। फिर राजू ने सीनियर से उस कमरे के बारे में इस कमरे के बारे में राजू को बताया कि वह कमरा इस होटल का भूतिया कमरा है
करीब 1 साल पहले वहाँ पे एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। उसके बाद से उस कमरे में जो भी काम करने जाता है, उसे कुछ न कुछ अजीब डरावना महसूस होता था। ऐसे कई बार होने के बाद उस कमरे में रात के समय कोई भी नहीं जाता है। और पिछले महीने जिस स्टाफ की मृत्यु उस कमरे में हुई, वह भी वहाँ रात के समय पता नहीं क्यों चला गया था काम करने के लिए, वो भी अकेले। ये सब सुनकर राजू दोबारा कभी उस कमरे में नहीं गया। तो दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म होती है। प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।